बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 के पहले 2 क्वेश्चन हम करेंगे और जो बाकी 3 है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? डिफरेंशियल फाइंड करना है डी वाई। देखें, अब ये डिफरेंशियल क्या है, ये नया कुछ नहीं है। ये हम जो इससे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते आए हैं ना, पिछले हमने 3-4 एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। फाइंड के डेरिवेटिव पहले सिंपल थे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव फाइंड किए, एक्सपोनेंशियल के भी फाइंड किए, लोगारिथमिक के भी फाइंड किए, यानी कि ये सारे हम डेरिवेटिव फाइंड कर आए हैं और फर्स्ट ईयर में भी हमने फाइंड किए थे डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम कैसे लिखा करते थे? डेरिवेटिव हम लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से डी एक्स जो है ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, डी एक्स उधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल, यानी कि डी वाई अलग और डी एक्स अलग। इसको क्या कहना है? इस चीज़ को आपने कहना है डिफरेंशियल। यानी कि फाइंड हमने असल में डेरिवेटिव ही करना है, लेकिन इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बजाय इधर सिर्फ डी वाई लिखेंगे और उधर डेरिवेटिव फाइंड करके आगे उसके साथ डी एक्स लिख देंगे। सिंपल, कोई ख़ास इतना यानी कि ये नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई है जो हम इन लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। चलें, अब डिफरेंशियल फाइंड करना ना, आपको याद होगा अगर आपने पीछे लेक्चर लिए हैं तो मैं डिफरेंशिएट को ऐसे लिखा करता था और उधर आपको मैंने बताया था कि हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे ना तो उसको भी ऐसे लिखा करेंगे। तो हमारा सवाल बताएगा कि ये डिफरेंशिएट है या डिफरेंशियल है। अब हमने इसमें डिफरेंशियल फाइंड करना तो हम इसको डिफरेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल, ठीक है। चलें, डी वाई हमारे पास क्या होगा? 3x का एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव जो है पावर पहले, पावर में से एक कम, एक्स का स्क्वायर क्यूब था ना तो एक कम होकर स्क्वायर रह गया, -3 कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा। अब ये x की पावर 1/2 है तो पावर पहले, पावर में से एक कम, 1/2 -1 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। अब सिंपलीफाई कर लें, 3x का स्क्वायर -3/2, यह आ जाएगा x की पावर -1/2। अच्छा, इसके साथ डी एक्स लिख दें आप इधर, डी एक्स, ठीक है। इधर क्या लिख दें? डी एक्स। तो डी वाई का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर -3/2 और इधर x स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आप डी एक्स ऐसे लिख दें या आप अलग अलग लिख दें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने, कोई और चीज़ तो नहीं ना सीखी, कोई कुछ नहीं, पुराना ही सारा यूज़ किया हमने, ठीक है। ये पार्ट 1 था हमारे पास। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास है? y इक्वल कॉज एक्स का स्क्वायर। ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है, अगर इधर होता तो फिर पावर ऊ लगता, अब बाद में पावर ऊ लगेगा, एंगल पर पावर ऊ लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट डी वाई क्या होगा हमारे पास? कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, ये एंगल आ गया, अब साथ एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? एंगल का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स का स्क्वायर है ना तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x और x का डेरिवेटिव 1, ये dx साथ वैसे डिफरेंशियल के लिए आ गया। तो डी वाई हमारे पास आया -sin x का स्क्वायर और साथ है 2x dx। ये असल में दोबारा स्टेप नहीं लिख लिया क्योंकि गलती हो गई, इसको पहले लिखना था, ठीक है। तो चलें, -2x sin x का स्क्वायर dx, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल आ गया, डी वाई आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? यूज डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल वाई फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। उसने कहा है कि आप डी वाई को यूज़ करें और वैल्यू फाइंड कर दें आप डेल वाई की, ठीक है। ये डी वाई है और ये डेल वाई एक्चुअली है, ये डेल वाई है, ठीक है। चेंज इन वाई इसको कहते हैं हम। हमारे पास पार्ट 1 में फंक्शन है y इक्वल एक्स का क्यूब -x, ठीक है। तो व्हेन x चेंज फ्रॉम
3.02 हमने फाइंड करना है डेल वाई, ठीक है। अच्छा अब देखें इसका ना एक फार्मूला है हमारे पास। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला हमारे पास है, चलिए इधर ऊपर लिख लेते हैं, बाद में पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास है डेल वाई जो है ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास है फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करना है, हमने डेल वाई फाइंड कर देना है, ठीक है। तो चलें अब देखें वैल्यूज़ फाइंड करते हैं सारी। एक्स चेंज हो रहा है 3 से 3.02 पर। एक्स क्या था? 3 था और चेंज होके 3.02 हो गया। कितना चेंज आया? चेंज इन एक्स को हम डेल एक्स कहेंगे, ठीक है। तो कितना चेंज आया? 3 से 3.02 हुआ तो चेंज आया 0.02। देखें ना, बड़ी वैल्यू होगी ना तो चेंज पॉजिटिव था, तो 3 से हो गया 3.02 तो चेंज आया 0.02, ठीक है। अब देखें या आप इनके इसको आपने इसमें से माइनस करना, जो आंसर आएगा वो आपका चेंज है। अब देखें फंक्शन जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स का क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो था ना मैंने फाइंड करना है ना, ठीक है, वो हमारे पास है एक्स की जगह 3 पुट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 जो है वो आएगा 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3, 27 में से 3 माइनस किया तो 24 आ गया। ये आ गया हमारे पास 24, एफ ऑफ एक्स आ गया 24, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं चेंज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये फाइंड कर लेते हैं। वो आएगा हमारे पास, उधर वैल्यूज पुट करें। अब देखें एक्स प्लस डेल एक्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा? इसका मतलब है कि एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है? डेल एक्स पुट करना है, ठीक है। एक्स प्लस डेल एक्स इसका क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, ये वर्स वैसे हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या कर दिया? एक्स की जगह डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। तो देखें एफ ऑफ ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 0.02, तो 3 प्लस 0.02 उसका क्यूब माइनस 3 प्लस 0.02। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आया? ये असल में बनेगा ना 3.02 बनेगा, तो मैं वही लिख देता 3.02 उसका क्यूब पावर 3, वो आंसर आएगा 27.543608, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करें थे 2 डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो 27.54 बनेगा। 27.54 माइनस 3.02, तो देखें 27.54 माइनस 3.02, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 3.02 का आंसर आया 24.52, ठीक है। ये आंसर आ गया। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा हमारे पास सिंपल। तो डेल वाई क्या हमारे पास है? देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, डेल एक्स वो ये है 24.52 और माइनस है उसके बाद एफ ऑफ एक्स है 24 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.52, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.52 आंसर आ जाएगा। तो ये चेंज इन वाई आएगा, चेंज इन वाई क्या आएगा? 0.52, ठीक है। अच्छा अगर आप वो डेल डी वाई से कर लें, डी वाई फाइंड करना है तो फिर इसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा और वो भी आपको करवा दें। चलिए मैं आपको वो वैसे लिख कर बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। अच्छा ये इसका सेकंड मेथड है, इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है, उधर आपने लिख देना है डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई हमारे पास आया 3x का स्क्वायर हो गया इसका डेरिवेटिव और ये x का 1 हो गया, ठीक है। फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है, x 3 है और ये जो डी एक्स और डेल एक्स आपस में बराबर होते हैं। 0.02 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आपके हमारे पास आंसर आ गया 0.52। इधर भी 0.52 आया है और इधर भी 0.52 आया है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और एक्स चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 29 डिग्री तक, ठीक है। तो पहले एक्स क्या था? 30 डिग्री, फिर एक कम होकर 29 हो गया, तो चेंज इन एक्स क्या हुआ? -1, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स जो है हमने एक्स की जगह पहले 30 पुट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और फिर हमने चेंज जो है वो फाइंड करना है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो फाइंड किया तो हमारे पास ये 1.36 आ गया, ठीक है। फिर हमने फार्मूला लगा लेना है डेल वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। इसको अब सेकंड मेथड से देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड मेथड है, वाई को साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया और जो डी एक्स था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल जिसको हम कहते हैं। फिर क्या किया, अब देखें इसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट की और डी एक्स जो था वो -1 डिग्री था ना, और जो 1 डिग्री है वो इसके इक्वल होता है 0.01745 के, ठीक है। वो आप पाई बाई 180 करेंगे ना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और डी वाई जो है वो पार्शली इक्वल होता है डेल वाई के, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया -0.0064, इधर से 0064 आया और इधर से 006 आया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, y इक्वल 1/x, और इसमें x चेंज हो रहा है 0.5 से ये मैं बल्कि वो गिवन ही है 0.5 जो है वो x की वैल्यू है और dx की वैल्यू है -0.1, ठीक है। तो इसको ऊपर ले गए, पावर -1 हो गई, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव जो था पावर पहले पावर यहाँ के पावर लगा दिया, जो इधर dx था वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशियल जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशियल फाइंड किया ना, और फिर वैल्यूज पुट की हैं। ये 0.5 इसका स्केयर होता है वो 0.25 होता है, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड किया तो 0.4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखें जो ये पार्शली इक्वल होता है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपके पास दूसरा मेथड है ना, उसमें जो हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है ना, आप इस फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लास्ट 3 क्वेश्चन। खुदा हाफिज़।